तो इस कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि दुनिया में आने वाली बहुत सी तबाहियों के बाद इस दुनिया में जिंदगी का नामो निशान खत्म हो गया। जो सर्वाइवर्स बचे उन्होंने बगैर रिसोर्सेज नई लाइफ शुरू की और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वो लोग खेती करने लगे। इनकी जिंदगी ऐसे ही चलती रही। बहुत मुश्किलें काटने के बाद आखिर 500 साल बाद दुनिया में इतने लोग हो गए कि उनकी छोटी छोटी सोसाइटीज बनी जिनके ऊपर सिर्फ 6 से 7 लोगों की हुकूमत थी। इन्हीं लोगों ने अपने दरमियान रिसोर्सेज भी एक्सचेंज करना शुरू किए और साथ ही साथ अपने घरों और अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए इन्होंने फाइटिंग स्किल्स भी सीखी, जिन फाइटर्स को इस कहानी में क्लिपर्स कहा गया है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर सनी भी एक क्लिपर ही है। इस टाइम जब वो बाइक से कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ दिखाई दिया। जब वो करीब जाकर देखता है तो उसे मालूम होता है ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक साजिश के तहत इस ट्रक के सभी लोगों को मारा गया है। इन लाशों में से अभी भी खून निकल रहा था, मतलब इन्हें मारे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ और किलर्स अभी यही कहीं होंगे। सनी दूरबीन निकाल कर देखता है तो उसे एक ग्रुप जंगल में बैठा हुआ दिखाई देता है। सनी जंगल में इन लोगों के पास जाता है और देखता है कि उनके पास एक बॉक्स था। वो समझ गया कि जरूर उन्होंने ट्रक से ये बॉक्स लूटा है। वो इनसे पूछता है, बताओ इस बॉक्स में क्या है और तुमने आखिर ट्रक वालों को क्यों मारा? जवाब में ये लोग कहते हैं, अरे अगर तुम्हें ये बॉक्स चाहिए तो तुम आके ले लो। वो उसे लड़ने की दावत दे रहे थे, ये जाने बगैर कि वो एक क्लिपर था। एक एक करके जब ये लोग सनी के ऊपर हमला करते हैं तो सनी बहुत ही आसानी से इन सभी को मार गिराता है और उसके बाद वो बॉक्स खोलता है जिसके अंदर था एक लड़का। इस बॉक्स के पास काफी सारे सोने के सिक्के पड़े थे जिसके ऊपर बटरफ्लाई का निशान था। बॉक्स से निकला हुआ लड़का सनी को देखते ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सनी अपने हाथ में पकड़ा हुआ कॉइन उसे मारते हुए बेहोश कर चुका था। उसे जब होश आया तो उसने सनी को बताया कि ट्रक में जितने भी लोग मरे थे वो मेरे ही साथ थे। जो सुनकर सनी पूछता है, फिर उन्होंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? एमके ये नहीं लड़का जवाब देता है, क्योंकि मेरे पीछे एक विडो नाम की औरत पड़ी है जो कि एक दूसरे किंगडम की रानी है। ये लोग बस मुझे पकड़कर उस तक ले जाना चाहते थे। सनी को एमके मासूम लगा, इसीलिए वो उसे लेकर अपनी सोसाइटी में आ गया। उनके इस किंगडम को बैडलैंड कहा जाता है जिसका बादशाह है क्विन। क्विन बैडलैंड में रहने वाले सभी लोगों का बहुत ख्याल रखता है, जिसके बदले में उसे चाहिए सिर्फ इन लोगों की वफादारी। क्विन इस टाइम सनी को यहाँ सभी लड़कों के सामने बुलाता है और उसे शर्ट उतारने को कहता है। हम देखते हैं कि सनी की कमर पे बहुत सारे निशान बने हुए थे, जिसके बारे में क्विन इन लड़कों को बताता है कि सनी जब भी किसी इंसान को मारता है तो उसके जिस्म पे एक निशान बना दिया जाता है और ये निशानी है एक अच्छे क्लिपर की। क्लिपर कभी अपने दुश्मन को मारने से हिचकिचाता नहीं। तुम्हें भी सनी जैसा ही होशियार, समझदार और बहादुर क्लिपर बनना है। सनी ने एमके को भी क्लिपर बनने की ट्रेनिंग में लगा दिया था। जहाँ ट्रेनिंग फील्ड में जाते ही एक लड़का उसके गले पे पहना हुआ उसका नेकलेस छीन लेता है, जिससे लेने के लिए इन दोनों के दरमियान में लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि ये लॉकेट उसके लिए बहुत जरूरी था। इनकी लड़ाई सनी भी नोटिस कर चुका था। वो आके इनकी लड़ाई छुड़वाता है और वो लॉकेट ले लेता है। इस लॉकेट को देखते हुए पता नहीं क्यों उसे अपने बचपन की याद आई। बचपन से उसके पास भी एक ऐसा ही लॉकेट था। अभी वो यही चीजें देख ही रहा था कि यहाँ पर क्वीन का बेटा राइडर आ जाता है। वो भी सनी की तरह एक अच्छा क्लिपर बनके अपनी डैड की नजरों में इज्जत बनाना चाहता है, लेकिन आज तक उसका ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ, इसीलिए वो सनी से जेलस रहता है। इस टाइम भी वो सनी के हाथ से एटके का नेकलेस लेकर जा चुका था। वो जब अपनी मोम के पास गया तो उसने फील किया कि उसकी मोम उदास है, क्योंकि क्वीन यानी उसके डैड ने एक और शादी कर ली थी। उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता था क्योंकि वो तो बादशाह थे। खैर रात होने पर हम देखते हैं कि सनी एक डॉक्टर के पास गया है, क्योंकि वो डॉक्टर उसकी दोस्त है। आज वो सनी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सनी घबरा जाता है, क्योंकि उनके इस बैडलैंड में बच्चे पैदा करना एक जुर्म था। डॉक्टर विल सनी से कहती है, तुम घबराओ नहीं, हम इस बैडलैंड को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। सीन कट होकर हमें एमके को दिखाया जाता है, जिससे अपनी दोपहर वाली बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो लड़का जिसने दोपहर में उसे लड़ाई की थी वो उसके ऊपर हमला कर चुका था। उसके किए हुए इस हमले की वजह से एमके की उंगली से खून निकल आया, जिसे देखते ही एमके की हालत खराब हो गई। एकदम से उसकी आंखें काली हो गई और वो कंट्रोल से बाहर होता चला गया। उसे सामने वाले लड़के को उठाकर शीशे के ऊपर मारा और फिर उसी शीशे का एक टुकड़ा उसकी आंख में घुसा दिया, जो करने के बाद एमके बेहोश हो गया। सनी जो अभी यहाँ आया था वो भी ये सारी लड़ाई देख चुका था। वो एमके को उसके रूम में ले जाता है। जब उसे होश आया तब उससे सनी ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया था? जवाब में एमके कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन जब भी मेरी बॉडी से खून आता है मैं अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता हूँ और इसी चीज का इलाज करवाने के लिए मैं यहाँ तक आया। इसके बाद उसे सनी अपना लॉकेट दिखाता है और पूछता है कि इस लॉकेट पे जो निशान बना है उसका क्या मतलब है।
एमके ने जवाब दिया, ये असरा नाम की एक जगह है और दुनिया में ही है, मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ। ये सब मालूमात लेने के बाद सनी अपने घर के लिए निकल जाता है। इससे पहले कि वो घर पहुँचता, एकदम से बहुत सारे लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन लोगों ने सनी के ऊपर एक साथ हमला कर दिया, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि सनी एक क्लिपर है, वो अपनी दोनों हाथों में पकड़ी हुई तलवारों से बहुत ही आसानी से इन सारे आदमियों को हराकर गिरा देता है। जिसके बाद यहाँ करीब खड़ी हुई कार में से एक लड़की निकलती है। हमें पता चला कि इस औरत का नाम है विडो और यही तो वो औरत थी जो एमके को तलाश कर रही थी। वो सनी को एक कार्ड दिखाते हुए कहती है, मुझे इस लड़की की तलाश है जिसके गले में ये निशान वाला लॉकेट है और मैं ये भी बात जानती हूँ कि वो लड़का तुम्हारे ही इस किंगडम में है। अगर तुम उसे चुपचाप मेरे हवाले कर दो तो तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। सीन कट होकर हम एमके को देखते हैं जो अपना लॉकेट वापस हासिल करने के लिए राइडर के कमरे में पहुंच चुका था। इससे पहले कि वो अपना लॉकेट चुरा कर वहाँ से भागा था, पीछे से राइडर आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। उनकी लड़ने की आवाज से सुनकर यहाँ पर राइडर की मॉम भी आ जाती है, जो भी राइडर के हाथ में ये लॉकेट और एमके दोनों को ही देख चुकी थी। उनके मुंह पे आने वाली हैरानी हमें ये बता रही थी कि जरूर वो इस लॉकेट और एमके के बारे में कुछ ना कुछ जानती है, लेकिन यहाँ वो कुछ बोलती नहीं और एमके को चोरी के इल्जाम में जेल करवा देती हैं। अगली सुबह उसे फांसी देकर भी मार दिया जाता। इसीलिए एमके बहुत परेशान था और तभी उसके पास सनी आता है। सनी को एमके के ऊपर चोरी की इल्जाम वाली बात पता चल चुकी थी। वो जानता था कि एमके बेकसूर है, इसीलिए वो उसे यहाँ से भगाने आया था। उसे सीवरेज लाइन के जरिए इस किंगडम से बाहर निकलने का रास्ता बता देता है। सीन कट होकर अब हमें वीडियो को दिखाया जाता है जो कि क्लब में किसी आदमी से मिलने के लिए आई है। इससे पहले कि वो उनसे अपनी मतलब की बात कर पाती, वो यहाँ पे छुपे हुए लोगों को नोटिस कर लेती है जो कि उसके ऊपर हमला करने के लिए ही आए थे। लेकिन ये लोग विडो को मारने के लिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि विडो खुद भी एक बहुत अच्छी क्लिपर थी और वो इन सब को ही हरा कर गिरा चुकी थी। एक एक इंसान को मारने के बाद वो आखिरी इंसान को जिंदा छोड़ देती है, उससे ये पूछने के लिए कि आखिर विडो को मारने के लिए किसने भेजा था उन्हें। जवाब में लड़का बताता है कि राइडर ने हमें तुम्हें मारने के लिए भेजा था। फिर हम जंगल में एमके को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहा था। वो नदी में पानी पीता है और अचानक उसके पीछे एक लड़की आ जाती है। उसी गर्दन पे अपना बटरफ्लाई वाला वेपन रखते हुए वो पूछती है, तुम कौन हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो। एमके घबरा कर जवाब में एक कहानी बनाता है कि मैं अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया हूँ, बस मैं उन्हीं को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसे भूखा देखकर टिल्डा नाम की लड़की उसे थोड़ा खाने को देती है और तभी ये नोटिस करते हैं दूर से कुत्तों की आवाज आ रही थी जिन्हें कोई यहाँ आने वाला था, जिनसे बचने के लिए वो एमके को यहाँ से भगाकर अपने साथ ले जाती है। दरअसल सनी और राइडर ही एमके को ढूंढने के लिए यहाँ तक आए थे। टिल्डा एमके को लेकर अपने किंगडम में आ चुकी थी और यहाँ आकर हमें पता चलता है कि ये किंगडम विडो का ही है। अब क्योंकि एमके के गले में उसका लॉकेट नहीं था, इसीलिए विडो उसे पहचान नहीं पाई कि ये वही लड़का है जिसे वो ढूंढ रही है। विडो एमके को भी एक कार्ड दिखाकर सवाल करती है, क्या तुमने किसी ऐसे लड़के को देखा है जिसके गले में ऐसा लॉकेट हो। लेकिन एमके साफ झूठ बोल देता है कि नहीं, मैंने ऐसे किसी लड़के को नहीं देखा। या क्वीन के किंगडम में सनी अपने बादशाह यानी क्वीन को लेकर डॉक्टर के घर आया क्योंकि उसे काफी दिनों से सर में दर्द था। चेकअप करवाने पे पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर था। डॉक्टर्स के घर पर सनी वेल की भी पिक्चर देखता है और उसे मालूम हो जाता है कि वेल इसी डॉक्टर की बेटी है। यहाँ डॉक्टर क्वीन को बताते हैं कि ब्रेन ट्यूमर का कोई इलाज नहीं, वो बढ़ता जा रहा है और आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है, आप मरने वाले हैं। ये सुनकर गुस्से में क्वीन घर से बाहर निकल आया और उसने सनी को ऑर्डर किया कि अंदर जाकर दोनों डॉक्टर को मार दो। लेकिन सनी ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि ये वेल के मॉम डैड थे और साथ में बेकसूर भी। वो क्यों किसी बेकसूर को मारता। उसका इनकार सुनकर क्वीन खुद ही उसकी तलवार निकालकर दोनों डॉक्टर्स को मारने के लिए अंदर चला जाता है। कुछ सेकंड बाद जब वो घर से बाहर निकला तो उसके मुंह और कपड़े खून से लथपथ थे। उसने बेदर्दी से दोनों डॉक्टर्स को मार डाला था, जिसके बाद वो सनी से इस घर को आग लगाने को कह देता है। यहाँ अपने किंगडम में विडो अपनी बेटी टिल्डा से बात करते हुए उसे बताती है कि मैं जिस लड़की को ढूंढ रही हूँ मुझे शक है कि वो लड़का एमके ही है और इस चीज को कंफर्म करने के लिए तुम्हें उसके साथ लड़के उसके जिस्म पे एक छोटा सा कट लगाना होगा। अपनी मॉम की बात मानते हुए टिल्डा एमके के पास पहुँच जाती है। अचानक उसके ऊपर हमला करती है और उससे लड़ने लग जाती है। इससे पहले कि वो एमके के मुंह पे कट लगाती थी, उसका हाथ हवा में ही रुक गया। वो ये नहीं कर पाई क्योंकि वो एमके को पसंद करने लगी थी। उसके बजाय वो अपने ही हाथ पे कट लगाकर अपने खून का निशान उसके मुंह पे लगा देती है और उसे तड़पने की एक्टिंग करने को कहती है। एमके के अपने जिस्म पर कट ना लगने की वजह से वो एक मॉन्स्टर में नहीं बदला था, जो देखकर विडो समझ गई
कि एमके वो लड़का नहीं जिसे वो ढूंढ रही है। जिसके बाद विडो एमके को अपने आदमियों के हवाले कर देती है। सीन कट होकर हम सनी को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड वेल के घर आया था। वो अपने मॉम डैड के मरने पे रो रही थी, जिसे देखकर सनी भी उदास था। वो उसे सच बता देता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को क्वीन ने मारा है। उसे भी अब क्वीन से नफरत होने लगी थी, इसलिए वो वेल से कहता है तुम परेशान मत हो, जल्दी हम ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। इसके बाद सनी अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चेक करने के लिए राइडर के साथ गोदाम में जाता है, जहाँ अचानक बहुत से लोग उन्हें घेर लेते हैं। ये विडो के भेजे हुए लोग हैं जो राइडर को मारने के लिए आए थे, क्योंकि राइडर ने विडो को मारने के लिए लोग भेजे थे। ये सभी लोग एकदम से राइडर और सनी दोनों के ऊपर ही हमला कर देते हैं। राइडर को तो लड़ने में काफी मुश्किल हो रही थी, लेकिन सनी को नहीं। सनी तो अपनी तेजी दिखाते हुए यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को मार चुका था। जिसके बाद वो राइडर के पास पहुँचता है, जिसे इन लोगों ने जंजीरों से बांध दिया था। वो जब राइडर को जंजीरों से आजाद करवा रहा था, तब वो ये बात नहीं जानता था कि अभी विडो का खास आदमी जिंदा था। वो पीछे से एक डंडा रखते हुए सनी की गर्दन पकड़कर उसका दम घोटकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन उसका दम निकलने से पहले ही कोई विडो के आदमी को तलवार से हमला करके मार चुका था। ये कोई और नहीं बल्कि एमके ही है, जिसे विडो ने इसके साथ भेज दिया था, और वो गाड़ी से अपने आप को आजाद करवा के यहाँ आया था। सनी उससे पूछता है तुम यहाँ कैसे आए, लेकिन एमके उसे कोई जवाब नहीं देता। इसीलिए अब वो एमके को अपने किंगडम में ले आया, जिसे देखते ही क्वीन गुस्से में आ गया, क्योंकि एमके क्वीन की जेल से भाग गया था। वो एमके का गला दबाते हुए उसे पूछते हैं बताओ यहाँ से निकलने में तुम्हारी किसने मदद की। इससे पहले कि एमके सच बोल देता, सनी दरमियान में बोल पड़ता है और कहता है इसे मत मारे, इसे छोड़ दे। आज इसी की वजह से मैं और राइडर हम दोनों जिंदा हैं। इसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं और मैं इसे ट्रेनिंग देकर अपने किंगडम के लिए क्लिपर बनाना चाहता हूँ। सनी की बात मानते हुए क्वीन उसे छोड़ देते हैं। क्वीन अपने बेटे पे हुए इस हमले की वजह से बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो विडो के महल पे हमला करने का ऑर्डर दे देता है। क्लिपर्स की भीड़ में एमके भी छुपकर दोबारा विडो के महल में आ गया। वो चुपके से विडो के कमरे में घुस जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि जरूर विडो उसके पास के बारे में कुछ न कुछ जानती होगी। उसका शक बिल्कुल ठीक था। उसे विडो के कमरे से एक ऐसी किताब मिली जिसके ऊपर अजरा का निशान बना था, जिसे लेकर वो बाहर आ गया। उसने सनी को ये किताब दी। सनी उसे यहाँ देखकर बहुत गुस्सा हुआ कि तुम पागल हो, यहाँ क्यों आ गई तुम। एमके कहता है मैं बस यहाँ से निकलकर असरा तक पहुँचने का पता चलाना चाहता था। ये सुनकर सनी भी उसकी मदद को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी वेल के साथ इस किंगडम से निकलकर किसी सेफ जगह पर जाना चाहता है। विडो से ये छोटी सी जंग जीतने के बाद ये लोग अपने किंगडम में वापस आ गए। क्वीन बहुत परेशान था, क्योंकि विडो के साथ जंग में राइडर बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, और अब तो राइडर का इलाज भी कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ एक ही डॉक्टर था जिसे क्वीन ने अपने गुस्से में मार दिया। यहाँ पर क्वीन की दूसरी वाइफ उसे कहती है आप टेंशन न लें, मैं एक ऐसी इंसान को जानती हूँ जो राइडर का इलाज कर देगी। वो असल में वेल की ही बात कर रही थी, जो डॉक्टर की बेटी थी, और उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे कि वो डॉक्टर है। वो यहाँ वेल का इलाज करती है। जख्म बहुत गहरा था, जिसकी वजह से अगले कई दिनों तक राइडर को होश न आता। ये सारी बात बताने के बाद वो यहाँ से जाने ही वाली थी कि क्वीन आकर यहाँ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया कहते हैं। जिसके बाद क्वीन सनी को अपने कमरे में बुलाते हैं और उससे एक दूसरे किंगडम के बादशाह को मिलने का पैगाम देने को कहते हैं। इसी दौरान एमके भी चुपके से उसके कमरे में अजरा वाली किताब चुरा लेता है और उसे लेकर आता है डॉक्टर के पास, क्योंकि वो खुद इस किताब को नहीं पढ़ पा रहा था। लेकिन अफसोस कि डॉक्टर भी इस किताब की लैंग्वेज नहीं समझ पाई। अब ये लोग इसी किताब के बारे में बात कर रहे थे कि अचानक वेल के घर पे नॉक होता है, जो सुनते ही एमके जाकर छुप गया। वेल हैरान थी कि उसके घर पे क्वीन खुद आए थे। असल में क्वीन चाहते थे कि जैसे वेल ने राइडर का इलाज किया, वैसे ही वेल अब क्वीन का भी इलाज करके उसकी जान बचा ले, क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर है। दूसरी तरफ सनी जंगल में किसी लड़की से मिलने के लिए जाता है। ये लड़की एक दूसरे किंगडम की थी, जो सिर्फ सनी को ये बताना चाहती थी कि जाकर क्वीन को बता देना कि विडो हम दोनों किंगडम्स को लड़वाना चाहती है। दूसरी तरफ जंगल में हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं। भागते भागते वो एक जीप के सामने आ गई। देखने पे पता चला वो तो टिल्डा थी, और टिल्डा का इस जीप के सामने आना सिर्फ विडो का एक प्लान था। ये खजाने से भरी हुई जीप एक दूसरे किंगडम की थी, जिसे विडो अब लूटना चाहती थी, ताकि इसे लूटकर वो इल्जाम क्वीन पे लगा दे और इस तरह क्वीन और दूसरे किंगडम की जंग हो जाए। यहाँ पर सनी ने एमके की ट्रेनिंग भी शुरू करवा दी थी। ट्रेनिंग करवाते हुए एकदम से वो एमके के हाथ पे छोटा सा कट लगा देता है। उसके हाथ से खून निकलने पर एकदम से वो मॉन्स्टर में बदल गया और उसने सनी पे ऐसा हमला किया कि सनी दूर दीवार पे जाके गिरा। जब एमके को होश आया तो उसने सनी से पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानते भी हो मैं तुम्हें मार भी सकता था उस हालत में। तब सनी कहता है मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी इन पावर्स पर कंट्रोल करना सीखो। जिसके बाद सनी उसे लेकर अपने टीचर के पास जाता है। वो व्हीलचेयर पे थे। एमके को लगा ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही वो उनके करीब गया तो उन्होंने अपने हाथों की पावर से
ही उसे गिरा दिया। उन्होंने सनी को बताया कि एमके को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद सनी ने उन्हें बताया कि वो इस बैडलैंड को छोड़कर जाना चाहता है। तब मास्टर उसे एक छोटा सा स्टैचू देते हैं और कहते हैं कि जाकर रिवर किंग से मिलो, उसके पास यहाँ से निकलने का रास्ता होगा। यहाँ हम देखते हैं कि क्वीन की दूसरे किंगडम के बादशाह के साथ मीटिंग हो रही थी। वो बादशाह गुस्से में है क्योंकि उसका सोना लूटा जा चुका है और उनका मानना है कि ये काम क्वीन के लोगों ने किया है। क्वीन उसे बताता है ये काम हमने नहीं किया, ये विडो ने काम करवाया है और इल्जाम हम पे लगा दिया ताकि हम दोनों किंगडम लड़ें। विडो के प्लान के मुताबिक यहाँ टिल्डा पहले से ही छुपी बैठी थी। इनको मिलता देखकर वो यहाँ क्वीन के ऊपर हमला कर देती है, जिससे वक्त रहते ही सनी रोक तो लेता है, लेकिन अब इन्हें लगा कि ये हमला जैकबी के लोगों ने किया है। ऐसे क्वीन और जैकबी के लोग आपस में लड़ने लग गए। एमके जो दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था, उसने यहाँ टेल्डा को देख लिया। वो टेल्डा को रोकने के लिए उसके पीछे भागता है, जिसको अपने से दूर करने के लिए टेल्डा उसके ऊपर अपने बटरफ्लाई वाले वेपन से हमला कर देती है। एमके का खून निकलता है और ऐसे एकदम से एमके एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। वो गुस्से में टिल्डा के ऊपर ही हमला कर देता है। इससे पहले कि वो टिल्डा को मार देता, टिल्डा उसे